सरकार के लिए अंदरूनी क्षेत्रों में, खासकर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और मैं इस वक्त जिस सड़क पे खड़ा हूँ, भले ये सड़क आपको आम सड़क लगे, पर इस सड़क के बनने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र जो है अति संवेदनशील इलाके में आता है, यानी नक्सलियों का यहाँ पर बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता था इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर जो है मोर्चा यहाँ के छत्तीसगढ़ पुलिस बल ने और यहाँ के बीएसएफ बल ने संभाल लिया है। दरअसल इस सड़क को धमाकों की सड़क के नाम से जानते थे और जब सड़क बनना शुरू हुआ था तब से इस सड़क बनने तक कई जवान यहाँ पर शहीद हुए और इस सड़क में कई जवानों के खून और कई जवानों के फर्ज यहाँ पर आपको देखने को अलग अलग जगह पर मिलेंगे। आप जो सामने जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पे इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों और पुलिस के बीच, जिसमें 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे। दरअसल आज हम प्रतापपुर से कोलीबेड़ा तक जाने वाले सड़क पे खड़े हैं और यह सड़क लगभग आपका 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर के इस सड़क को बनाना यहाँ के सरकार के लिए, पुलिस बल के लिए और सीमा सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और इस सड़क को ना बनने देना नक्सलियों का बहुत बड़ा मकसद था। पर इस मकसद को यहाँ के पुलिस बल ने एक चुनौती के तौर पर लिया और आज यहाँ सड़क जो है सुरक्षा के बीच बनकर तैयार है और विकास की ओर ये पूरा क्षेत्र जो है वो अब अग्रसर है। दरअसल पखानजोर से अगर हम कोलीबेड़ा की बात करें, दूरी अगर हम पुराने जो रास्ता है उस रास्ते पे जाए तो लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है और उसी पखानजोर से अगर हम कोलीबेड़ा इसी सड़क पे से होते जाए तो लगभग अपने हमको 70 से 75 किलोमीटर कम पड़ता है दूरी, यानी समय की बचत और लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, जो ब्लॉक मुख्यालय है वहां तक अब लोग जो है वो आसानी से पहुंच सकते। पर इस सड़क के बनने तक यहाँ के जवानों ने अपनी कई शहादत दी है, कई सारे बम ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट भी यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है बमों के धमाकों से कई बार ये सड़क जो है गूंजा है। उसके बाद भी यहाँ के सीमा सुरक्षा बल ने और पुलिस जवानों ने अपना फर्ज यहाँ के विकास के प्रति निभाया और ये आज आपके सामने चमचमाती हुई सड़क जो है वो बनकर तैयार है। पहले यहाँ पगडंडियां हुआ करती थी और बड़ी मुश्किल से यहाँ मोटरसाइकिलें चला करती थी। दहशत का इतना नक्सली खौफ इतना था कि लोग यहाँ से आने जाने में कतराते थे। पर अब इसी रोड से, इसी सड़क से, फर्राटे से जो है वो गाड़ियां निकलती हैं। लोग बेहद खुश है, विकास से जुड़ रहे हैं, साथ ही पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के प्रति इनका विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे सड़क के बनने तक की तो यहाँ के एसपी, कांकेर जिले के जो एसपी है सलभ सिन्हा, उनका यहाँ खासा योगदान रहा है। वह स्वयं भी कई बार यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं और यहाँ पर दौरा किए हैं और समय समय पर जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया है। अब यहाँ के लोग विकास से जुड़ने लगे हैं क्योंकि सड़क जो है वो विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो इस सड़क ने कई दुख देखे, कई दर्द देखे, कई बम के धमाके झेले, कई इनकाउंटर हुए, पर आखिरकार यहाँ के जवानों के हौसले ने इस सड़क को यहाँ पर पूरा कर दिया है और अब यहाँ पर जो है वो गाड़ियां फर्राटे से दौड़ने लगी हैं। यहाँ से कुछ लोग भी गुजर रहे हैं, एक भाई साहब है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर पहले कैसे रोड हुआ करती थी और अब कैसे रोड हुआ है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामलाल उसेंडी है। कौन से गांव के हुआ? मुरनार, कोलीबेड़ा मुरनार। तो आप इसी रोड से पहले आते जाते थे? जी। पहले कैसा रोड था? बॉर्डर था, बड़ा बड़ा था, उसमें दिक्कत होता था ना जी। और यहाँ पहले लोग डरते भी थे इस रोड से आने जाने में? जी, वो खतरनाक
था, थोड़ा बहुत जंगल था। जंगल था। जंगल, घने और जंगल के कारण ऐसे हाँ, डर लगता था डर एक लगता था। अकेला में आने जाने में। जी जी बिल्कुल। तो अब ये रोड बनकर तैयार है, जी जी। तो आपको कैसा लगता है यहाँ ये जाने में? बहुत अच्छा लगा है सर। अभी आपको यहाँ से जाने आने में बहुत कम समय लगता ये होगा? समय 1 घंटा लगभग कम भी लगता है। कम भी लगता जी। है। और अगर पहले घूम के आते थे तो बहुत दूर पड़ता था। बहुत दूर वो अंतगढ़, केवटी केवटी। और ये दुरुकुंदल तरफ से जी जी। तो 50-100 किलोमीटर लगभग लगभग हो जाता सफर होगा। करना। तो अभी आप खुश हैं जी सरकार के विकास से? जी। और यहाँ के पुलिस वाले जो यहाँ से जो बीएसएफ के जवान है व पुलिस है, वो यहाँ पर खड़े रहकर सड़क को बनाते थे उस टाइम। जो सुरक्षा सुरक्षा जो है, वो जब सड़क बनती थी तब इसको सुरक्षा भी पुलिस वाले देते थे। जी जी। और अभी ये सड़क बनकर तैयार हो तो गांव वाले आपके कैसे खुश है, पूरे गांव वाले? जी जी तो बिल्कुल। जी। तो ये भैया थे हमारे, और जो आज बहुत खुश है सरकार के विकास से और पुलिस जवानों और यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने मिलकर अपना फर्ज जो यहाँ यहाँ के आम लोगों के नागरिकों के प्रति जो फर्ज निभाया है, वो भी वाकई तारीफ के काबिल है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फराटे से इस सड़क से अब अभी आ जा सकते हैं। तो हमेशा जो विकास होता है वो विकास की कुछ कीमत होती है। उस विकास की कीमत यहाँ पर पुलिस जवानों ने और बीएसएफ के जवानों ने अपनी शहादत देकर यहाँ पर जो है वो निभाई है। भले आज यहाँ लोग चमचमाती सड़क देखे, पर अगर इसके पीछे की दर्द की और पीछे की कहानी की बात करें तो कई जवानों की शहादत की याद हमेशा इस सड़क के साथ जुड़ी रहेगी। आज हमारे साथ प्रतापपुर थाना प्रभारी राजेश राठौर जी हैं। राजेश राठौर जी से हम पूछेंगे कि कितनी चुनौती रही आपको इस सड़क को बनाने में, कितने चुनौती का सामना करना पड़ा? जी, एक चुनौती नहीं बोलना चाहिए, एक मिशन था इस सड़क को पूरा करना हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटी इस रोड ने झेला है। रोड के निर्माण में हम लोगों को मिला है बीएसएफ, है ना, जब शुरू हुआ था काम तो, लेकिन हमने उसको एक चुनौती की नहीं, हमने मिशन के तौर पे लेके इस काम को पूरा किया। और आज वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पब्लिक आना जाना चालू कर चुका है और रोड का निर्माण पूर्ण तरह हो चुका है, तो इससे मेरे को बहुत खुशी है। बेशक राठौर जी, एक बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि है अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और खासकर हमारे कांकेर जिला पुलिस के लिए, क्योंकि ये सड़क की अगर हम बात करें, जैसे हम शुरू से जानते हैं कि ये सड़क जो है हमेशा एक सपना हुआ करता था यहाँ के लोगों के लिए, और सपना ऐसा था लोगों का कि कभी पूरा नहीं होगा। जी। अगर हम पहले के लोगों की बात करें, पहले की स्थिति की बात करें, हालात की बात करें, क्योंकि नक्सलवाद यहाँ पर बहुत ज्यादा था। जी। उसके बाद यहाँ पर सड़क शुरू होती है, कभी यहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं, कभी मुठभेड़ होती है, कभी जवान शहीद होते हैं, तो कभी नक्सली यहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो इस पूरे चीजों के बीच और कई सारे बम ब्लास्ट भी होते थे, तो यहाँ के जवान क्या उनको डर नहीं लगता था आपको? क्या नहीं, ये हमारा काम है। सुरक्षा एजेंसी में जो आदमी आता है तो एक चैलेंज लेके ही आता है, और चूँकि हमारे जॉब का एक पैटर्न है तो उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और हमको खुशी है कि हमको इस तरह की जॉब करने में हमको मौका मिला। और दूसरा चीज़, इस रोड को जितना बनाने में अभी 2 साल का जो समय लगा है, इसमें हमारे बीएसएफ, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा साहब का जो मार्गदर्शन रहा, और हमारे डीआरजी की पार्टी जो उतरी मैदान पे, और पुलिस बल का जो हम लोगों ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन किया, एरिया डोमिनेशन किया, और लोगों का जो भरोसा जगा इस रोड को बनाने में, यहाँ के ग्रामीणों का भी हाथ है। उसका कारण ये है कि इस रोड को बनाने के लेबर का काम कहीं बाहर से नहीं, गांव के लोग ही आए। गांव के लोग ही आए। तो उससे हमको और हिम्मत आया कि जब गांव के लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो विकास चाहते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। बिल्कुल, निस्संदेह हमेशा से जो आम लोग होते हैं वो हमेशा से विकास चाहते हैं जी। अब वो लाल आतंक से निकलकर अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, विकास से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ के दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों का सकारात्मकता पहले की अपेक्षा अभी कितनी बड़ी है? काफी बढ़ा है। रोड बनने से अंदर के जो छूटे हुए गांव थे, दूर दराज के जो नक्सल प्रभावित थे, वो कम से कम मुख्य धारा में आए। इस रोड का बनने से सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि जो साइड की जो छोटी छोटी और जो रोड थे वो भी हम लोगों ने समय रहते ही पूरा करा लिया। बेरकोट, नदी चूहा तरफ का रोड है वो भी बनवा लिया। जो इसकी सपोर्टिंग रोड है वो भी बन गई सुरक्षा रहते रहते। तो नक्सलवाद इससे बहुत बौखला गए थे, लेकिन हमने अपना हिम्मत नहीं हारा, और गांव वालों का सपोर्ट रहा, और जहां जन समर्थन पुलिस के साथ रह सकता है मिला, जो उससे ही उसी का परिणाम है कि ये रोड समय रहते पूरा हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी। नक्सली हालांकि इस सड़क को बनने नहीं देना चाहते थे जी,
और पुलिस ने उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, जी और यहाँ पर सुरक्षा के बीच ये सड़क बन गया है। जी जो अब जब आप इस सड़क से निकलते हैं जी। गश्त के लिए हो या कहीं जाने के लिए हो, तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत सुखद अनुभूति है, और ये कहना चाहिए एक चैलेंज को जब हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज उसको हमने पूरा करके साकार किया, तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उससे ज़्यादा खुशी उस ग्रामीण का चेहरे को देख के आता है जो आदमी दूर दराज से कभी सड़क पे आया नहीं था, आज वो सड़क पे आके अपने शहर पे जाता है, देश दुनिया से जुड़ता है। हमने मोबाइल नेटवर्किंग की भी व्यवस्था कराई। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा मानना है पुलिस जहाँ खड़ा होता है उसके पीछे अन्य सेवाएं भी आती हैं। धीरे धीरे मोबाइल नेटवर्क की जो समस्या थी वो यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया, उसको भी हल किए। उसके अलावा कुछ कुछ गाँव में बिजली आज तक नहीं पहुँची थी, बिजली भी पहुँच गई। तो ये गांव के लोगों को हम मुख्य धारा से जोड़ पाए, इस चीज़ का बहुत खुशी है। और इस चीज़ को हमारी पुलिस फोर्स ने, बीएसएफ ने एक पूरा किया, उस चीज़ का बहुत बड़ा तसल्ली है हमको। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, इस सड़क को बनने की भूमिका, यहाँ के लोगों को विकास से जोड़ने की भूमिका में इस पुलिया का खासा महत्व है। साथ ही आज हमारे साथ एक बेहद खास यहाँ पर मेहमान उपस्थित है। दरअसल इनके हाथों ही इस पुलिया का जो है वो शिलान्यास हुआ था। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे इस क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय पूर्व विधायक यहाँ पर विक्रम सिंह हुसैन जी है हमारे साथ मौजूद, और उनके लिए भी शायद ये पुलिया बहुत खास है। जी हुसैन जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब इस पुलिया की शुरुआत हुई थी तब ये जगह जो है पूरा कटा हुआ सा था। ये सड़क बनना, ये लोगों को विकास होना, प्रतापपुर का विकास होना पूरी तरीके से इस पुलिया पे निर्भर था। और इस पुलिया के बनने में क्या क्या दिक्कत आई? निश्चित रूप से इस पुल के नहीं बनने के पहले एक दो बार मुझे प्रतापपुर जाने का हुआ, तो मैं भी नाव से पार होके गया था। एक दो कामों के लिए निश्चित रूप से इस का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से इसको पुल के बनने से प्रतापपुर जैसे एक बड़ा गांव, इस क्षेत्र की जितने पंचायतें सीधा मिंगडार होते हुए पखांजूर तहसील मुख्यालय में आने जाने के लिए सबसे सुगम, बहुत बढ़िया ये पुल का निर्माण हुआ, जिसके चलते यहाँ कहना चाहिए क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा कहना चाहिए राहत मिली। नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खास करके बरसात के समय। गर्मियों में भी बड़ी नदी चौड़ी होने के चलते पार होने में बड़ा परेशानी तो होता था, दिक्कतें होती थी। लेकिन बहुत कहना चाहिए पुल बनने से इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े एक मील का पत्थर और लोगों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि, और खास करके आम जनता का आवाजाही के दृष्टि से दूरी भी कम हुआ और बहुत बड़ी एक कहना चाहिए राहत इस क्षेत्र की जनता को बनने से मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिया के बनने से पहले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पाती थी, और यहाँ पर लोगों का आवाजाही भी बहुत कम थी। कई सारे गाँव इससे जुड़े हुए हैं। आज ये पुलिया बनकर तैयार है, और जब इस पुलिया से आप होकर गुजरते हैं, आज इस पुलिया पे आप मौजूद है, तो आपको कैसा महसूस होता है? निश्चित रूप से इस पुल के ऊपर से जाने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे पहले मैं बताया कि इस पुल के नहीं बनने के पहले नाव में पार होकर कई बार जाना पड़ा था। उसके साथ ही साथ ये पुल तो बढ़िया बन गया, बनने के साथ ही साथ पुल के ऊपर में एक एनीकट यहाँ से, और आगे हम हम कोटरी नदी की बात करें तो बड़गांव के ऊपर भी बड़ा पुल बना है, जो आप सबसे बड़ी, वहां पर भी बरसात के समय लोगों का आवाजाही बहुत तेज बहाव होने के चलते जो छोटा पुल था वो डूब जाता था, उसमें भी आवाजाही नहीं हो पाती थी। तो कुल मिला के ये दोनों पुल के निर्माण एक प्रतापपुर और बड़गांव के बनने से इस क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ के जनता को सीधा इसका लाभ मिला है। किसी भी समय ऑल वेदर इस सड़क से आवाजाही इस पुल के ऊपर से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बड़ी देन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिया बना है। और अगर हम यहाँ के सड़क की बात करें, इस नक्सलगढ़ में अब चौड़ी सड़क बन गई है, गाड़ियां फर्राटे से निकलती है यहाँ से, और ये जो पूरी सड़क है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ही बनाई जा रही है। तो केंद्र सरकार के लिए ये उपलब्धि कितनी बड़ी हो सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूंकि बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र की सड़कें LWE के अंतर्गत अंदरूनी क्षेत्र की जो सड़कों का निर्माण हुआ, उसके साथ ही साथ एक चीज बताऊं कि अभी आने वाले समय में हम प्रतापपुर से और आगे हम जाएंगे माला होकर कटगांव कामतेड़ा, वहां के भी बड़े पुलों का भी निर्माण बड़ा तेजी से चल रहा है। उस चीज को भी बताना चाहूंगा कि 23 मई 2018 को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों, समय में सांसद था, उसका भी भूमि पूजन हुआ था। तो ये काम भी चले, तो सीधा हम यहाँ से
मैंने पखानजूर से प्रतापपुर होके महला, कटगांव, कामतेड़ा होके कोयलीबेड़ा सब जा सकते हैं, तो उनको भी समय के साथ साथ कम दूरी तय करना पड़ेगा। बहुत बड़ी ये क्षेत्र के लिए एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी एक उपलब्धि, इस क्षेत्र की जनता के लिए सीधा संपर्क और संवाद की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। बिल्कुल ये आपके तरफ से ना केवल पुलिया बनाई गई थी, बल्कि ये जो एनिकेट है, जो सुंदर अभी यहाँ का नजारा है, लोग यहाँ पिकनिक भी मनाने आते हैं, साथ ही यहाँ के कृषि को भी लाभ मिल रहा है। तो किसानों के लिए खासकर आप इसको किस नजरिए से देखते नहीं, हैं? देखिए, इसके एनीकट के बनने से एक तो वाटर लेवल ठीक हो जाता है, जितने आसपास मतलब जितने हैंडपंप वगैरह वो कभी ड्राई नहीं हो रहे, बहुत अच्छा। उसके बाद किनारे के जो खेत हैं उसमें ऑल वेदर सिंचाई के भी साधन, बहुत बड़ी नदी होने के चलते बढ़िया पानी यहाँ पर रहता है। तो एनीकट का निर्माण, प्रतापपुर नदी पर भी एनीकट का निर्माण हुआ है, बड़गांव पुल के नीचे भी एनीकट का निर्माण हुआ, किनारे किनारे जो मक्का वगैरह बाकी और फसल ले रहे हैं, सब्जी भाजी ले रहे हैं, तो बहुत दोनों दृष्टि से पुल तो आप यह बना है और पानी को भी रोक करके एनीकट का निर्माण हुआ, जिसके चलते यहाँ पर सिंचाई की तमाम सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ के किसानों को, तो सीधा उसका लाभ भी मिल रहा है और हमेशा हरा भरा या इस क्षेत्र की ग्रीनरी दिख रही है। एक अच्छी उपलब्धि और बहुत अच्छी उस समय सरकार की सोच थी कि पुल तो बना और साथ ही एनीकट के निर्माण बनने से दोनों चीजों को, किसानों के साथ साथ आम जनता को, दोनों में सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। जी, आप काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए, आप विधायक रहे, आप सांसद रहे, आप वन मंत्री रहे, तो आपके पूरे राजनीतिक काल के दौरान जी और इस पुलिया का निर्माण आपके लिए कितना महत्व रखता नहीं, है? देखिए, पुल की बात करें तो जितने भी इस अक्कलकोट क्षेत्र में बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ है, उनका मैं बताना चाहूंगा। ये प्रतापपुर का बड़ा पुल का निर्माण सेतु निगम के माध्यम से हुआ, बड़गांव का बड़ा पुल का निर्माण सेतु निगम के माध्यम से हुआ। उसके आगे हम बात करें तो बारदा जाने का रास्ता नहीं था, वहां पर भी एक बड़ा पुल का निर्माण हुआ है। साथ में गोंडाहुर का भी उस क्षेत्र में एक बड़ा पुल का निर्माण हुआ, जो बरसात में आने जाने परेशानी होती थी। घोड़ागांव का बड़ा पुल का निर्माण हुआ है। ऐसे तमाम बड़े जो पुल का निर्माण अपने भाजपा के शासनकाल में हुआ है। तो ये निश्चित रूप से आवाजाही की बहुत समस्या होती थी बरसात के समय, तो सब जनता को सीधा लाभ मिल रहा है और बहुत सारे जो विकास के काम हुए। गांव गांव आप देखें, ये पुलों के साथ साथ आप देखें तो एक ऑल वेदर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क जैसी योजनाएं, सड़क बनी है, जिसके माध्यम से किसी भी विलेज में आप जा सकते हैं। बड़ा पक्का सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों का जाल भी बिछा है। ये बहुत बड़ी कहना चाहिए इस क्षेत्र के लिए। सड़कों के साथ साथ पुलों का निर्माण अपने आप में ये 15 साल के जो शासनकाल थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत सारे विकास के काम तो हुए हैं। जी, निश्चित रूप से हमारे साथ यहाँ पर विक्रम सिंह हुसैन जी थे और उनके कहना है कि ये पुलिया उनके जीवन काल के लिए, उनके राजनीतिक जीवन काल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज जब भी वो इस पुलिया से होकर गुजरते हैं तो वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इसी पुलिया से होकर कई सारे गांव जुड़ते हैं, विकास से जुड़ते हैं। लालगढ़ से निकलकर वो विकास की धारा से अब जुड़ने लगे हैं।